हालेलुया। स्वागत है आप सबका जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो आइए परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा आशीष को ग्रहण करें जो कि अपोस्टल करमवीर अब्राहम जी के द्वारा लिखा गया है। आज का विषय है काम का बंधन और श्राप। दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 8 वचन में लिखा है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको शांति मिलती रहे। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम से रोजाना बात की, लेकिन जब आदम ने शैतान के बहकावे में आकर प्रभु की आज्ञा तोड़ी तो प्रभु ने रोजाना बात करना बंद कर दिया और आदम श्रापित हो गया और उसके कान जो प्रभु की आवाज़ सुनते थे बंद हो गए। वे आँखें जो रोजाना प्रभु के दर्शन देखती थी अंधी हो गई, क्योंकि उसकी शारीरिक आँखें, शारीरिक कान खुल गए, लेकिन आत्मिक आँखें और कान बंद हो गए। और आदम और उसके बच्चे कठिन काम करने के लिए श्रापित हो गए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को पूरी रीति से नहीं त्यागा। प्रभु ने आदम के बच्चों में से हनोक को जन्माया, जिसको प्रभु ने शरीर समेत उठा लिया और वो धर्मियों में गिना गया। उसके बाद नूह पैदा हुआ और नूह के विषय उसके पिता लेमेक ने उत्पत्ति 5:29 में यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। मेरे प्रियो, नूह से हाम पैदा हुआ, हाम से कनान पैदा हुआ और कनान ने देश बसाया, जिसके ऊपर इज़राइलियों को अधिकारी बनाया गया और इज़राइली को उस देश में जाने से पहले बताया कि तुम 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना, जो कि आदम के श्राप को मनुष्य के ऊपर से हटाने में काम में लाया जाएगा। मेरे प्रियो, कुछ लोग आज भी इस श्राप से श्रापित हैं जो उनके नाश होने का कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से एक वायदा किया और आज्ञा दी कि 6 दिन काम में आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, 6 दिन काम में आशीष के हैं, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर की आराधना का है, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर की आज्ञा को हर सप्ताह तोड़ देते हैं, जिसके कारण उनका श्राप टूट नहीं रहा परंतु और भी पक्का हो रहा है। मेरे प्रियो, ये बात हमेशा याद रखें, शैतान हर वो कोशिश करता है कि आज भी मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के चले, क्योंकि जब मिस्र में मूसा ने कहा कि परमेश्वर अपने लोगों को विश्राम दिन में विश्राम देना चाहता है, तो फिरौन में होकर शैतान ने कहा उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। मेरे प्रियो, शैतान परमेश्वर की आराधना को झूठी बातें बोलता है, क्योंकि शैतान जानता है अगर सब लोग विश्राम दिन में आराधना करेंगे तो शैतान के काम खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज भी शैतान उन लोगों में काम करता है जो प्रभु की आराधना करने के दिन इतवार को काम करते हैं। उन लोगों को आराधना करना फालतू की बात लगता है, क्योंकि वे शैतान और श्राप के जकड़े हुए हैं।
मेरे प्रियो, अगर आप भी इतवार आराधना के दिन काम करते हैं और आराधना करने प्रभु के भवन में नहीं जाते, तो आप भी श्राप में हैं और काम का बंधन गुलाम इजराइलियों की तरह आप पर शिकंजा कसा हुआ है। आप श्रापित हैं, आपके काम में कभी जीवित नहीं हो सकता, लेकिन मृत्यु ही होगी। ये वो श्राप है जो कि बिना आराधना के नहीं टूट सकता। उनके बच्चे जब उस कमाई को खाते हैं जो आराधना के दिन कमाई जाती है, वे भी उस श्राप से श्रापित हो जाते हैं, क्योंकि रोमियो उसका 6 अध्याय 23 वचन में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, अगर आप इस श्राप से आज़ाद होना चाहते हैं तो आराधना के दिन प्रभु के भवन में जाकर आराधना करें, जिसके द्वारा आप पीढ़ियों के श्रापों से आज़ाद हो जाओगे और आपकी कमाई को बीमारियां नहीं खाएंगी, आपके बच्चे ही खाएंगे। आमीन।